अब सबके बैंक अकाउंट से 15 सेवाओं के लिए बैंक पैसा काटेगा। बैंक अकाउंट चार्जेस पर नया नियम। भाई आप लोग को चौंकाने वाला अपडेट है। नया अपडेट बैंक अकाउंट पर आया है, नया रूल आया है। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। समझ रहे हो? पूरा वीडियो में दे रहे हैं, 5-10 मिनट का वीडियो देख लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखो, बैंक की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, या फिर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट हो, उन सभी अकाउंट पर 15 तरह के चार्जेस बैंक लागू कर रहा है। बहुत बड़ा अपडेट है, चौंकाने वाला अपडेट है। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो पछताना पड़ेगा भाई, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। समझ रहे हो? खतरनाक अपडेट दिया बैंक की तरफ से, चार्जेस काट रहा है आपका। पूरा वीडियो देखो, नहीं पता रहेगा तो आपका अकाउंट खाली कर देगा एकदम। पूरा वीडियो देखना। देखो ये कौन कौन से 15 चार्जेस है सभी बैंक अकाउंट पर, यानी खाते से जो चार्जेस जो आपके रूप में काटेंगे, आज उसको हम पूरी जानकारी देंगे। और साथ साथ यह 15 प्रकार के जो चार्जेस बैंक अकाउंट पर लगाए जा रहे हैं, यह किस स्थिति में आपके चार्जेस जो है आपके खाते से काटे जाते हैं और कैसे आप इन चार्जेस को कटने से बचा सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि अब आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बैंक अकाउंट पर जो चार्जेस जो गलती से कट जाते हैं या चार्जेस लग जाते हैं, वो आपको जो है बचा सकते हो आप। और क्या, हर महीने कुछ ना कुछ जो है चार्जेस जो है बैंक अकाउंट पर आपका लगता है और आपको पता नहीं रहता। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और घंटी को नहीं बजाया अब तक तो बजा के ऑल चुन दो, ठीक है? और लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत खतरनाक अपडेट है, लास्ट तक देखना, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट से भी पैसा गायब हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं देखा, गायब हो रहा है, वीडियो देखो और समझो, पूरा बताने वाले। देखो यहाँ पे क्या, इसका कैलकुलेशन आदि का वार्षिक सालाना रूप से अगर किया जाए तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट से चार्जेस के रूप में जो है आपको सालाना अगर बोले तो कभी ना कभी आपका इंश्योरेंस का 200-300 काट दिया, ऐसे करके 500-600 रुपया, 1000 रुपया तक आपका काट लिया जाता है। 500 से लेके 1000 रुपया तक एक अकाउंट से आपका। और क्या, आपको उसका जो है ज़्यादा आप वैल्यू नहीं देते हो और फिर ध्यान नहीं देते हो, जिसके कारण जो यह चार्जेस समय समय से आपका बैंक अकाउंट से काटता हुआ चला जाता है। और यह जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, आने की जो अखबार में खबर प्रकाशित की गई है, वही जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जिसमें बैंक अकाउंट पर आपका जो है चार्जेस काट रहा है। आपको पता ही नहीं रहता, कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, ऐसे करके चार्जेस बैंक काट रही है। समझ रहे हो? और देखो, बैंक के द्वारा ये लगने वाला 15 तरह के जो चार्जेस है जो ग्राहक यानी कस्टमर से वसूला जा रहा है, और इसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना भाई, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखो, इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है, हम जो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, जो 15 तरह के चार्जेस जो बैंक अप्लाई कर रहा है, जो काट रहा है, सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका सामान्य खाता हो या आपका करंट खाता हो या आपका नॉर्मल सेविंग खाता हो जो यूज़ करते हो, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहला जो चार्जेस काट रहा है वो क्या चीज़ का काट रहा है? डुप्लीकेट पासबुक, यानी कि आपका एक पासबुक आपको बैंक की तरफ से मिलता है और ये पासबुक किसी भी कारण से, मान लीजिए सपोज डैट कि खो जाता है या गुम हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो दोबारा बैंक जो है आपका पासबुक इशू का आप करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है चार्जेस लगता है। यानी कि बैंक आपके खाते से जो है 100 रुपया के रूप में या उससे ऊपर भी चार्ज काटता है, ठीक है, और शुल्क लगाता है। और यह चार्जेस पहले जो है बैंक अकाउंट पर कटने वाला चार्जेस 100 रुपया, किसी का 150 रुपया, किसी का 200 रुपया, पासबुक का डुप्लीकेट पासबुक इशू करने का चार्ज अलग से बैंक लेती है। उसके बाद क्या, डुप्लीकेट पासबुक एंट्री के साथ अगर एंट्री करवाते हो, यानी कि आप जो डुप्लीकेट पासबुक लेते हो और उसमें जो है आप पहले की जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाते हो, तो प्रति पेज आपको 50 रुपया अतिरिक्त चार्ज आपको देना होगा। समझ सकते हो भाई? और उसके बाद इसको थोड़ा और समझ लीजिए, जैसे आप 2 नया पासबुक लिए, पुराना पासबुक आपका गुम हो गया, खो गया, लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उस पुराने पासबुक और पहले का जो स्टेटमेंट है आप उसको आप प्रिंट करा रहे हो, तो आपको पेज प्रति पेज 50 रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट्स के चार्जेस के रूप में काटने वाला है बैंक। समझ सकते हो भाई? 50 रुपया। और क्या, दूसरा जो चार्जेस है वो सुनिए ध्यान से, चेक भुगतान को रोकना, यानी कि आप चेक भुगतान को रोकना चाहते हो तो बैंक आपको जो है इसकी जानकारी देता है कि चेक भुगतान रोका जाए।
ठीक है। तो इसके लिए आपको 200 रुपया अगर बैंक को आप देते हो तो 200 रुपया प्रति चेक, यानी एक चेक का अगर आप भुगतान रोकना चाहते हो तो आपको उस पर 200 रुपया चार्जेस आपको कटेगा एक चेक बुक का। समझ सकते हो भाई कितना चार्ज काटता है। और उसके बाद देखिए, और अधिकतम जो है 500 रुपया तक काट सकता है बैंक। और प्रति चेक की बात की जाए, यदि आपके पास मान लीजिए 2 या 3 चेक किसी को आप काट के दे दिए, तो अपना उसका अगर पेमेंट आप रुकवाना चाहते हो तो चार्जेस के रूप में जो है आपको इतना पैसा काट लिया जाएगा। समझ सकते हो। उसके बाद देखो, अब इसमें देखिए ग्राहक की कमी से चेक वापस होना, यानी कि कस्टमर की गलती से या उनकी कमी से जब चेक वापस होता है तो उसके लिए जो शुल्क रखा गया है 150 रुपया रखा गया है। इसका भी चार्जेस आपको देना पड़ता है बैंक को। और देखिए चार्ज जो है आपको बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा ये चार्जेस। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं 15 जो चार्जेस बैंक अकाउंट से कटने की बात कर रहे हैं, यह आप समझिए और जागरूक बनिए। देखिए इन चार्जेस को आप कटने से कैसे बचा सकते हो, पूरा वीडियो देखो भाई, तब समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। चार्जेस कटेगा आपको पता भी नहीं रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना है। देखो अगला चार्जेस जो बताया जा रहा है वो है सिग्नेचर को लेकर, हस्ताक्षर जिसको बोलते हो, हस्ताक्षर का सत्यापन, सिग्नेचर का वेरिफिकेशन। यानी अब हस्ताक्षर का सत्यापन मतलब कि जो आपका बैंक अकाउंट में सिग्नेचर होता है और उसको आप जो है सत्यापित कराने के लिए बैंक जाते हो सत्यापन कराने के लिए, तो उसके लिए भी चार्जेस जो है अब जो है 100 रुपये इसका चार्ज लगेगा। मतलब कि हस्ताक्षर सत्यापन पर भी बैंक पैसा काटेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए आगे इसमें भी बताया गया संयुक्त बैंक खाते में हस्ताक्षर सत्यापन, यानी किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, एक ही अकाउंट में 2 लोग हैं, तो उस अकाउंट का हस्ताक्षर सत्यापन कराना है तो उस हस्ताक्षर सिग्नेचर का सत्यापन कराने के लिए बैंक अकाउंट से 150 रुपया डिडक्ट किया जाएगा, यानी 150 रुपया काटा जाएगा। और आगे आप समझिए क्या है, डिमांड ड्राफ्ट को लेकर है, यानी कि आप जो डीडी बनवाते हो बैंक में जा कर के, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता है, किसी को पैसा देना होता है तो उसको आप जो है कैश में नहीं देना चाहते हो तो उसको आप ऑफलाइन, जैसे होता है ना ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप नहीं देना चाहते हो, ऑफलाइन देना चाहते हो, तो उनको जो है आप पैसा चाहते हो कि हम डीडी बनवा के दे दें, डिमांड ड्राफ्ट उनके नाम से बैंक से बनवा लें, तो फिर आपको उस व्यक्ति को दे दें। तो डिमांड ड्राफ्ट पर भी देखिए 5,000 रुपया से लेके अगर आप 10,000 तक देते हो, यदि आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो उस पर जो है 75 रुपया का चार्जेस बैंक लेगी। समझ सकते हो, डीडी का अगर 5,000 से 10,000 के बीच में करते हो तो 75 रुपया चार्जेस है। और क्या इसके ऊपर आप डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाते हो तो उस पर जो है आपको ज़्यादा पैसा ज़्यादा चार्ज होगा। तो इसका जो रेट तय है डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आप जो है बनवा रहे हो तो कितना अमाउंट का आप डीडी बनवा रहे हो उसके हिसाब से आपको उतना पैसा बैंक अकाउंट के चार्जेस के रूप में काटा जाएगा, यानी कि डिडक्ट होगा। और देखिए अब आगे बात करते हैं बैंक चार्जेस के रूप में पोस्टल चार्ज। जो पोस्टल चार्ज का जो डिडक्शन होता है, पोस्टल चार्ज कोई भी चीज़ जैसे चेकबुक मंगा रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन रिक्वेस्ट या ब्रांच में जाके एटीएम मंगा रहे हो, खो गया है तो पोस्टल चार्ज आपको अलग से लगेगा। देखिए एटीएम का पिन मंगा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे जो है आपको उसका भी पोस्टल 100 रुपया से 50 रुपया से लेकर 100 रुपया तक पोस्टल चार्ज है। पोस्टल चार्ज के रूप में आपको बैंक अकाउंट जो है डिडक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप यदि इन सेवाओं को कभी भी उपयोग कर रहे हो तो आपको बैंक अकाउंट से जो है आपका पैसा काटा जाएगा, कुछ भी यहाँ फ्री नहीं है भाई। और देखिए और कहाँ का चार्जेस लगता है, अब ब्रांच से केस निकासी पर भी देखिए यहाँ पे भी चार्ज आपका है। देखिए चार्जेस लागू हो रहा है, अब कितना केस आप निकालोगे, कितनी बार केस निकालेंगे, आपके बैंक अकाउंट से चार्ज जो है पैसा कटेगा ब्रांच से, यानी कि आपका जहाँ पर खाता है वहाँ से। वो भी समझ लीजिए भाई, बहुत सारे लोग पैसा निकालने के लिए हड़बड़ा के जाते रहता है, हर एक 10 दिन में जगह निकाल रहा है, जमा कर रहा है। तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, जिस ब्रांच में आपका खाता है वहाँ पर आप अगर केस निकासी करते हो, पैसा निकालते हो केस के रूप में, रुपया के रूप में, नोट के रूप में, तो विड्रॉल करते हो तो 5 बार आपका जो है फ्री है महीना में। ठीक है। और अपने बैंक अकाउंट से जो केस निकासी कर सकते हो उसके मतलब कि 5 बार के बाद 6ठा बार निकालोगे महीना में तो आपका चार्ज काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा वो भी बता रहे हैं। देखो जैसे ही आप बैंक से केस निकासी करते हो तो आपका प्रति निकासी 75 रुपया चार्ज लगेगा, 5 बार से ज़्यादा होगा तो। समझ रहे हो, 75 रुपया चार्ज आपको लगेगा। और देखिए यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट से 1 महीने के अंदर 5 बार से ज़्यादा कैश कभी आपको नहीं निकालना है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है कीजिए, यूपीआई कीजिए
मतलब कि आप मोबाइल बैंकिंग कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग कीजिए, लेकिन कैश जैसे ही 5 बार से ज़्यादा आप निकासी जो है कीजिएगा तो आपके बैंक अकाउंट पर निकासी के केस पर 75 रुपया चार्ज आपका काटा जाएगा, और ये आपका ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद देखिए, अब खाता रख रखाव के लिए, यानी कि खाता का मेंटेनेंस का जो बैंक काटने वाला वो अलग से चार्ज काटेगा। इसमें आपको बताया गया कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000, जिस तरह का बैंक होता है उस तरह का आपको मेंटेनेंस होता है। आज सिटी पर निर्भर करता है, कोई मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर 5000, 10,000, कोई अर्बन एरिया है तो वहाँ पर 2000, सेमी अर्बन है तो 1500 या 2000, इस तरीके से होता है। और कोई रूरल है तो वहाँ पर 500, 1000, इस तरीके से आपको खाता को पैसा रखना पड़ता है। मेंटेनेंस होता है, हर ब्रांच का अलग अलग होता है, मतलब कि शहर के हिसाब से आपको चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर 500 से लेके 1000 रुपया तक, 2000 तक, 5000 तक, 10,000 तक, प्राइवेट बैंक है तो 10,000 तक आपको खाते में रखना पड़ता है। तो ये भी अलग से आपको चार्ज लगता है। उसके बाद देखिए, आप मीडियम लेवल के आदमी तो आप अपना एक ही बैंक अकाउंट रखिए, ज़रूरत जितना हो उतना ही बैंक, और उससे ज़्यादा बैंक अकाउंट मत रखिए, नहीं तो आपको चार्जेस जो है आपको देना होगा, बैंक चार्ज काटेगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब SMS अलर्ट को लेकर अपडेट है। देखिए, जब आपके मोबाइल पर बैंक से रिलेटेड जो भी SMS सूचना प्राप्त होती है तो पैसे निकासी जमा के लिए भी बैंक की तरफ से आपको 10 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति तिमाही, यानी 3 महीने पर आपके बैंक अकाउंट से काटा जाता है। तो SMS की सेवा यदि आप अपने बैंक अकाउंट पर ले रहे हो तो समझ लीजिए 3 महीने पर कम से कम 10 या उससे अधिक 35 रुपया पर आपको काटा जाएगा, 10 रुपया से लेके। तो इन सेवाओं के लिए भी आपको जो है बैंक छोड़ता नहीं है। समझ रहे हो? आप बैंक खाते से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जोड़ने के बदलने पर इस पर भी किसी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं बताया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं। और आईडी बदलना, यदि आपके बैंक अकाउंट में आईडी बदला जा रहा है तो 50 रुपया उस पर GST अतिरिक्त काटा जाएगा। तो ये भी आपका एक चार्ज हो गया। समझ रहे हो? अब ये डेबिट कार्ड पर भी देखिए चार्ज काटता है। डेबिट कार्ड रख रखाव पर, यानी कि आप डेबिट कार्ड का उपयोग करते हो तो बैंक की तरफ से आपको ATM कार्ड अगर दिया जाता है, उसका रख रखाव के चार्जेस जो है 250 रुपया से लेके 800 रुपया तक आपका चार्ज है। जिस तरह का आपका कार्ड है, क्लासिक है, वीज़ा है, मास्टरो कार्ड है, मास्टर कार्ड है, हर तरह का कार्ड होता है, उस तरह के चार्ज लगता है। और देखिए, ये बैंक की तरफ से चार्ज हम आपको बता रहे हैं जो जनरल चार्ज है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका खाता किस बैंक में है, और सभी बैंक को लेकर के ये जो है चार्जेस बताए गए, जिसमें प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, एक्सिस, यूको, ग्रामीण, कोई भी बैंक हो भाई। समझ रहे हो? ये चार्ज आपको लगता है। बैंक ऑफ इंडिया, आगे चलिए बताते हैं। उसके बाद देखिए, समझिए, प्राइवेट में कुछ चार्जेस हो सकता है ज़्यादा हो लगे और गवर्नमेंट में कुछ कम लगे। जैसे कि आपको इसमें हम आपको बता रहे हैं, डेबिट कार्ड के रख रखाव पर भी आपको 250 रुपया से लेकर 800 रुपया तक आपको चार्ज लग सकता है। और डेबिट कार्ड का पिन बदलना, उस पर भी आपको अलग से चार्जेस लगता है, जिस पर कि 50 रुपया चार्जेस अलग से बैंक लेता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें था आज का वीडियो में, हमने आपको क्लियर कर दिया क्या चार्जेस लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो भाई ये ध्यान में रखना है। और बैंक अलग से इंश्योरेंस खाता पर लगा देता है, वो अलग चार्जेस SBI बैंक खासकर लगाता है, बैंक ऑफ इंडिया लगाता है। तो आप लोग बताइएगा उसका कंप्लेन कैसे करना, वो वीडियो हम अलग से बना देंगे। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए और ऑल चुन दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट करके बताइए भाई आपका भी चार्जेस काट रहा है तो बताइए ज़रूर, ठीक है? उसका समाधान हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।